लड़की जैसे ही बाथरूम में एंटर हुई, अचानक छत से पानी गिरने लगा। तुरंत उसके बाद एक फीमेल भूत अचानक सामने आ गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि लड़की बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि उसने उस भूत को काबू में कर लिया। लेकिन जब लड़की वहां से निकलने वाली थी, तभी कुछ लड़के बाथरूम में आ गए, जिसकी वजह से लड़की कुछ देर के लिए बाहर नहीं जा सकी। इसी वक्त फीमेल भूत को अचानक महसूस हुआ कि कोई मरने वाला है। उसने लड़की की सारी बातें भूलकर तुरंत वहां से भाग लिया। एक बदनसीब लड़का उसका निशाना बन गया। लड़की अब और इंतजार नहीं कर सकती थी कि लड़के बाथरूम से निकलें। वो तुरंत बाहर दौड़ी। उसने फॉसेट पर टैलिस्मैन्स चिपकाया और फीमेल भूत पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। टैलिस्मैन्स की ताकत से फीमेल भूत तड़पने लगी और इधर उधर भागने लगी, और कुछ देर बाद वो पूरी तरह से गायब हो गई। लड़की फिर भी आराम से उस बदनसीब लड़के को देखती रही और मासूम सी मुस्कान दे दी थी। सोंग एक मशहूर शमान की अडॉप्टेड बेटी थी, और अपनी पैदाइशी कुव्वत की वजह से वो सारे भूतों और शैतानों को देख सकती थी। उस दिन उसे एक जवान लड़के से भूत निकलने के लिए बुलाया गया था, जो एक शैतान के कब्जे में था। उस शैतान की ताकत काफी ज्यादा लग रही थी, और सो ही यहां आने वाली चौथी शख्स थी, जिसमें से 3 पहले ही फेल होकर वापस जा चुके थे। जब सो ही भूत निकलने का अमल कर रही थी, तभी अचानक अलार्म बजने लगा। बटलर को समझ नहीं आया कि यह आवाज कहां से आ रही है, इसलिए वो उसे ढूंढती रही, डर रही थी कि कहीं ये सोंगे के रिचुअल को डिस्टर्ब न कर दे। इसी दौरान सो ही अचानक रुक गई, और उसे याद आया कि यह उसका खुद का अलार्म है। घड़ी ने 7:30 दिखाया। हालांकि शैतान को मना कर दोबारा जन्म लेने के लिए राजी करना जरूरी था, लेकिन यह मिड टर्म एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि संगी एक शमान होने के साथ साथ एक हाई स्कूल स्टूडेंट भी थी। सो ही ने उसे मनाना से लेकर धमकी देने तक बहुत से तरीके ट्राई किए, लेकिन शैतान फिर भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। सी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे सब कुछ छोड़कर जितनी तेज भाग सकती थी स्कूल की तरफ दौड़ना पड़ा। क्योंकि सून ही बस मिस कर चुकी थी, इसलिए उसने रोड के साइड से एक बाइक उधार ली। लेकिन जब सून ही स्कूल पहुंची, तो गेट बंद था और उसे दीवार चढ़कर अंदर जाना पड़ा। खुशकिस्मती से उसका क्लोज फ्रेंड जीहो वक्त पर मदद के लिए आ गया, वरना सून ही सीधा जमीन पर गिर जाती। जीहो ने मजाक में कहा कि वो सून ही का इंतजार कर रहा था, ताकि वो क्लास में सबसे कम नंबर लेने वाले की जगह ले सके। सब कुछ बिल्कुल जीहो की बात के मुताबिक ही हुआ। संघी का टेस्ट बहुत ही बुरा गया। वो पेपर पूरा भी नहीं कर सकी कि टाइम खत्म हो गया, और उसने आखिरी सवालों को बस अंदाजा लगाकर मार्क कर दिया। टेस्ट के बाद सून ही खुद को मजबूर महसूस कर रही थी, क्योंकि इस तरह तो कोई यूनिवर्सिटी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगी। उस रात संघी ने स्कूल में रुककर पढ़ाई करने का फैसला किया, लेकिन उसने कम पढ़ाई की और ज्यादा सोई रही। एक लड़का बॉमन मेहनत से पढ़ रहा था, जब अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। सफाई का शौकीन होने के बावजूद उसे स्कूल के बाथरूम जाना पड़ा। जब बॉमन शिकायत कर रहा था, तब उसने महसूस किया कि पानी उसके कंधे पर टपक रहा है, और एक लंबे बालों वाली फीमेल भूत धीरे धीरे बाथरूम की छत से नीचे उतर रही है। बॉमन डर गया और तुरंत वहां से भाग गया। वो क्लासरूम में घुसकर अपने दोस्तों को यह सब बताने लगा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबने सोचा कि यह बॉमन का मजाक है। जीहो ने तो ये तक इशारा किया कि बॉमन की एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। उसकी चीखों ने सन ही को भी जगा दिया। घर वापस जाते हुए संगी की मुलाकात बॉस चोंग की रू से हुई। हमेशा की तरह वो बारबेक्यू के साइन बोर्ड की छत पर बैठा था। संगी ने खुद से कहा कि वो जल्दी ही उससे आजादी दिलाएगी, बस थोड़ा और वक्त चाहिए। जैसे ही वो घर पहुंची, उसने देखा कि मेहमान घर के इर्द गिर्द जमा है। जब सबकी नजर नहीं थी, संगी अपने तरीके से छुपकर घर के अंदर घुस गई। उसे लगा कि किसी ने उसे नहीं देखा, लेकिन जब सो ही वापस जाने वाली थी, तो उसकी मां ने उसे आवाज देकर रोक लिया। शमान सेहन ने सुना कि सोंगी ने सेरेमोनी बीच में ही छोड़ दी थी। सेहन अपनी बेटी को डांटने वाली थी, लेकिन सोन ही ने नखरे दिखाए, जिससे वो मजबूर हो गई। सोन ही अपनी मां को यह भी बताना चाहती थी कि वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहती है। सेहन को बस ये लगा कि उसकी बेटी ख्यालों में जी रही है। दूसरे बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी जाना एक गोल या मौका हो सकता है, लेकिन संगी के पास एक खास कुव्वत थी कि वो एक अच्छी शमन बन सकती थी। वो एक साथ शमन भी नहीं बन सकती और यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकती, क्योंकि एक साथ इतने काम करने से वो फेल हो जाएगी। सुन ही जानती थी कि उसकी मां सही कह रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी जाना उसका एक ख्वाब था। वो हमेशा स्कूल के ग्राउंड में घूमना, स्कैलियन पैनकेक्स खाना और राइस वाइन पीना चाहती थी, लेकिन अब अपनी खास कुव्वत की वजह से वो ये सब नहीं कर सकती थी। सहान ने अपनी बेटी को गहरी सोच के साथ देखा। वो अपनी बेटी को उदास नहीं देख सकती थी। अगर सोनही ने उससे इजाजत मांगी होती तो वो मान जाती। इसका मतलब था कि सोनही को दोनों काम एक साथ करने होंगे और शमन के तौर पर अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। आज की तरह वो अपने कस्टमर्स को छोड़ नहीं सकती थी। मां और बेटी के दरमियान ये अग्रीमेंट हो गया। बाहर बटलर के मेहमानों के लिए लाइट्स ऑन कर रहा था।
सोन ही शमन होने के साथ साथ काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट का काम भी करती थी। कभी कभी रात के 1 बजे तक भी उसके पास कस्टमर्स होते थे। अगली रात भी सियोन ही को बहुत सारे कस्टमर्स को हैंडल करना था। सियोन ने उसे देखकर कहा कि आज भी उसने काफी पैसे कमा लिए। इसी वक्त एक बुजुर्ग औरत ने पूछा कि क्या यह सियोन ही का पैलेस है। सियोन ने जवाब देते हुए उस जवान लड़के के चेहरे को देखा जो उस बुजुर्ग औरत के साथ था। वो लड़का बहुत हैंडसम था, लेकिन उसमें कुछ अजीब बात थी। दोनों जल्दी से अंदर आ गए। जैसे ही जान वू ने दरवाजा खोला और अंदर आया, संगी हैरान रह गई, क्योंकि वो बिल्कुल उसके आइडियल जैसा हैंडसम था। उसने सोचा कि अगर वो उल्टा भी चले तो भी हैंडसम लगेगा। ये सोचते ही संगी थोड़ी घबरा गई, क्योंकि उसने जान वू को वाकई उल्टा चलते देखा। ये मंजर उसके कल रात के ख्वाब जैसा ही था। क्या ये सियोन ही के लिए कोई इशारा था? क्योंकि जॉन वू हमेशा बैड लक का शिकार रहता था, इसलिए उसकी दादी उसे यहां तालिस्मान लेने के लिए लाई थी। सियोन ही ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। उसे इस हैंडसम लड़के पर तरस आ रहा था, क्योंकि सियोन ही ने देख लिया था कि जॉन वू के पास सिर्फ 21 दिन की जिंदगी बाकी है। उसने जॉन वू से पूछा कि अगर वो किसी को रोते हुए देखे तो क्या करेगा। जॉन वू ने कहा कि वो बस उसके पास खड़ा रहेगा जब तक वो रोकर चुप न हो जाए, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि किसी को कैसे तसल्ली दी जाए। लेकिन वो फिर भी उसके पास रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ इतना ही कर सकता है। ये वही जवाब था जो सी सुनना चाहती थी। उसने अचानक बुजुर्ग औरत का हाथ पकड़ा और वड़ा किया कि वो गान वू को बच्चा लेगी। 3 हफ्तों में उसकी बैड लक खत्म हो जाएगी। जब गान वू और उसकी दादी चले गए तो सेहन अंदर आई और अपनी बेटी को डांटा। सियोन ही जानती थी कि यह केस मुश्किल होगा, इसलिए वो अपनी मां से मदद मांगने का सोच रही थी। सेहन ने उसे मीट शॉप वाले वाकया की याद दिलाई, जहां सियोन ही को अकेले बहुत सारे बुरी रूहों का सामना करना पड़ा था। चाहे सेहन कितनी ही ताकतवर क्यों न हो, वो भी इतने सारे भूतों से नहीं लड़ सकती थी। और जो लोग मंदिर के खिलाफ जाते हैं उन्हें बचाया नहीं जा सकता। ऐसे में बराबरी का कानून लगता है, यानी अगर संघी गान वू को बचाना चाहती है तो उसे अपनी जान दांव पर लगानी होगी। सेहन ने जितना भी समझाया, संघी फिर भी जिद्दी रही और तकदीर को बदलना चाहती थी। जब उसने कहा कि गन वू एक खास इंसान है और वो उसे पहली नजर में पसंद कर बैठी है, तो शेहन चुप हो गई। अगली सुबह एक हैरान कर देने वाली बात हुई। सुंग ही की क्लास में एक नया स्टूडेंट आया। मिड टर्म एग्जाम्स के बाद ट्रांसफर होना थोड़ा अजीब था। इस वक्त सुंग ही अपनी डेस्क पर झुकी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ। जब उसने क्लास में सबको बात करते सुना तो उसने सर उठाया और देखा कि नया स्टूडेंट वही लड़का है जो कल रात उसका गेस्ट था। यह सरप्राइज इतना ज्यादा था कि सॉन्ग तुरंत खड़ी हो गई। उसका यह रिएक्शन देखकर सब लोग हैरान रह गए। जुनवू ने देखा कि सोंगी को उसके दोस्त छेड़ रहे हैं, तो उसने कहा कि वो दोनों पहले मिल चुके हैं। लेकिन जब स्कूल खत्म हुआ, जुनवू फिर भी सही से बात करना नहीं चाहता था। उसने उसे खास तौर पर यह भी कहा कि जब लोग उसका मजाक उड़ाएं तो वो ऐसे हंसना बंद करे। इतना कहकर वो पलट गया और चला गया। उस लम्हे सई को लगा कि जनवू बहुत अच्छा इंसान है। जब उसने ये बात जीहो को बताई तो उसने सून ही को याद दिलाया कि जुनवू उल्टा चलकर पैलेस में गया था। चाहे सुन ही को जॉन वू कितना भी पसंद हो, वो मारने वाला है। लेकिन ऑफ कोर्स सुन ही के पास उसे बचाने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। जियो उस हल के बारे में क्यूरियस था जो सई ने अभी मेंशन किया था। तभी क्लास प्रेसिडेंट हीजी दौड़ते हुए आया और दोनों के बीच आ गया। सई ने जबरदस्ती मुस्कुराहट दी, क्योंकि वो कोई मसला नहीं चाहती थी। उसने तुरंत जीहो को हीजी के साथ पढ़ाई करने के लिए पुश कर दिया। जब सुन ने क्लास में गनवू की बात याद की तो उसे महसूस हुआ कि वो वाकई मैच्योर हो चुका है। उसने ये भी महसूस किया कि शायद वो उससे ज्यादा शमन बनने के लायक है। उस रात घर जाते हुए सानोंगी ने देखा कि बॉस चांग जानबूझकर साइनेज बोर्ड हिला रहा था ताकि जियान वू को मार सके। वो चाहता था कि जियान वू उसकी जगह ले ले। वो तुरंत जियान वू को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जियान वू इन बदनसीब हादसों का आदी हो चुका है। उसकी स्किल्स काफी अच्छी थीं, इसलिए सियोन ही का उसे बचाना उसके लिए उल्टा प्रॉब्लम बन गया। जाते हुए उसने उसे डांटा भी और कहा कि वो दूसरों के काम में दखल देने वाली है। सियोन ही को डांट पड़ी, लेकिन वो नाराज नहीं हुई। वो हैंग पैलेस गई ताकि अपने से ज्यादा पावरफुल मास्टर से मशवरा ले सके। उसने अपनी मां का जिक्र भी किया ताकि उसका ट्रस्ट जीत सके। लेकिन मिस होंग ने मना कर दिया कि वो सून ही के लिए टैलिस्मन नहीं बनाएगी, क्योंकि उसकी मां का मेन डीटी जनरल डोंग टियन था, जिसके पास हेवनली ड्रैगन सेबर थी। इसलिए मिस्टर वोंग उससे नाराज करने से डर रहा था। अगर टैलिस्मान बनाते वक्त कुछ हो गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन जैसे ही सियोन ही ने पैसे टेबल पर रखे, सब मसला तुरंत हल हो गया। सून ही ने 5 तालिस्मैन लिए और तुरंत घर वापस आ गई। अगली सुबह जब वो क्लास में आई तो उसने देखा कि सब दोस्त किसी बात पर गॉसिप कर रहे हैं। पता चला कि बॉमन कल रात रेस्ट रूम में बेहोश हो गया था। उसका पूरा जिस्म गीला था और वो बेकार की बातें कर रहा था।
सुन ही ने ग्वांगवू को देखा और मुस्कुराई, लेकिन नींद की कमी की वजह से वो खुद बेहोश हो गई। जीहो ने तुरंत सेघी को संभाला और उसे मेडिकल रूम ले गया। सियोंग ही दोपहर तक सोती रही। उस रात गंगवू की दादी तालिस्मान लेने आई, लेकिन सियोन ही ने मना कर दिया। वो चाहती थी कि जंगवू खुद आए। जब गंगवू अंदर आया, सियोन ही ने देखा कि उसका पूरा जिस्म पानी से भरा हुआ है। वो शॉक हो गई, क्योंकि उसे पता चल गया कि वो डूब कर मरने वाला है। गंगवू ने बैठकर सीधा 5 तालिस्मान की प्राइस पूछी। सियोन ही ने कभी यह सोचा भी नहीं था। जवाब देने से पहले ही उसने उसे फ्रॉड शमन कहकर डांट दिया और अपनी दादी को लेकर वहां से चला गया। उस रात सियोन ही अपनी कॉलेज एंट्रेंस प्लान को देख रही थी। उसने बिना सोचे उसे हटा दिया और उसकी जगह गंगवू को बचाने का प्लान लगा दिया। गंगवू की किस्मत में डूबना लिखा था और मिस्टर वोंग के टैलिस्मन अभी भी उसके पास थे। सिंगी ने फैसला कर लिया कि वो उसे बचने के लिए सब कुछ करेगी। अगली सुबह जीहो ने उसके पास इतने तालिस्मान देखे तो कहा कि एक बो मिन को दे दे, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उसने रेस्ट रूम में कुछ देखा था। लेकिन सून ही ने मना कर दिया, क्योंकि बो मिन बिल्कुल हैंडसम नहीं था। जैसे ही वो हॉलवे में आई, उसकी मुलाकात सामने से आते जियान वू से हुई। उसे अवॉइड करने के लिए उसने स्कूल न्यूज़लेटर पढ़ने का ड्रामा किया। जब जियान वू गुजरा तो उसे दीवार पर अजीब सी नामी महसूस हुई। उसे जीहो की बात याद आई और वो सच जानने के लिए मेंस रेस्ट रूम चली गई। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसके कंधे पर पानी टपकने लगा। फीमेल भूत उसे फिर डराना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सन ही एक शमन है। स्यून ही ने तुरंत तालिस्मान उसके सर पर लगाया और उसे सबक सिखा दिया। जब भूत ने बात मान ली तो उसने वादा किया कि वो उसे जल्दी आजादी दिलाएगी। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाली थी, लड़के अंदर आ गए और वो फंस गई। सिगरेट का धुआं उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। तभी गुआनवू वहां आ गया, लेकिन ये उसकी किस्मत का शुरू होने का वक्त था। जब भूत ने महसूस किया कि कोई मरने वाला है, तो उसकी फितरत जाग गई और वो सियोन ही की बातें भूल गई। वो तेज से रेंगी और जियानवू के कंधे पर बैठ गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, जिस्म से पानी टपकने लगा और उसका गला बंद हो गया। वो बिल्कुल डूबने वाले इंसान जैसा लग रहा था। लड़कों के जाने से पहले ही सै दौड़ी, फॉसेट पकड़ा और तालिस्मान लगाकर पानी छिड़कना शुरू किया। तालिस्मान की ताकत से भूत तड़पने लगी और कमरे में इधर उधर भागने लगी और कुछ देर बाद गायब हो गई। इस तरह गान वू बच गया। उसने सियोन ही को देखा और पूछा कि वो क्या करना चाहती है, लेकिन वो समझा नहीं सकी। वो बस उसे देखकर मुस्कुराई। बाथरूम तोड़ने की वजह से सब स्टूडेंट्स को 1 हफ्ते की क्लीनिंग ड्यूटी मिली। यानवू ने तुरंत सियोन ही से दूर रहना शुरू कर दिया। जैसे ही वो उसे देखती, वो समझना चाहती कि उसने डर कर पानी इसलिए फेंका क्योंकि उसे कोई कीड़ा नजर आया था। गानवू ने सोचा कि अगर सन ही वाकई इंसेक्ट से डरती भी है, तो भी उसे इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। उसे लगा कि सन ही उसके लिए फायदामंद नहीं, बल्कि नुकसानदेह है। उसने उसे कहा कि वो उससे दूर रहे और उसके पास ना आए। जानवू के इस रवैये के बावजूद सन ही फिर भी खुश थी, क्योंकि उसने उस शख्स की जान बचा ली थी जिसे वो पसंद करती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अभी भी बहुत सी रूहें जानवू को अपना बदल बनाकर उससे नुकसान पहुंचाना चाहती है। अगर वो सूंग ही की बात न समझे और उसका साथ न दे, तो वो कभी भी मर सकता है। उस रात जब स्यूंग ही घर वापस आई, तो सिहेन ने उसकी बेवकूफी पर उसे फिर डांटा। सिहेन जानती थी कि उसकी बेटी ने सारे तालिस्मैन उसे कर लिए हैं, इसलिए वो मिस हुआंग के पास और लेने चली गई। चाहे वो संघी को डांती रहती थी, लेकिन फिर भी वो उससे बहुत प्यार करती थी। अगली दिन संघी ने कोशिश की कि वो गान वू के पास जाकर उसकी पॉकेट में तालिस्मैन रख दे, लेकिन अब वो उससे बहुत होशियार था। जीहो ने देखा कि सियोन ही तालिस्मैन पकड़कर खड़ी है, तो उसने ड्रामा किया और ज्ञानवू की डेस्क पर गिर गया और उसका फोन चुरा लिया। आज ज्ञानवू की दादी सबके लिए गिफ्ट्स लाई थी और उसने गलती से सियोन ही के हाथ में ज्ञानवू का फोन देख लिया। जीहो ने जल्दी से कहा कि उसने ये फोन उठाया था। बुजुर्ग लोग अक्सर ज्यादा शाक नहीं करते, इसलिए दादी ने उनकी बात मान ली और उनका शुक्रिया अदा किया। इस दौरान बोमन और गै सुख को ज्ञानवू पर शक हुआ और दोनों ने ऑनलाइन उसके बारे में सर्च किया। सब हैरान रह गए जब पता चला कि गोनवू एक जबरदस्त आर्चर है। लेकिन एक कमेंट में यह भी लिखा था कि उसने डॉर्मेट्री जला दी थी। यह सुनकर सब शॉक हो गए। शायद यही सबसे बड़ी वजह थी कि उसे स्कूल चेंज करना पड़ा। जॉन वू अपनी फितरत में ही खामोश था, इसलिए वो ये सब एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था। जब उससे पता चला कि उसका फोन खो गया है, तो वो तुरंत ढूंढने निकला और उसने अपनी दादी को संगी और जीहो के साथ देखा। इत्तेफाक से उन दोनों के पास ही उसका फोन था, जो उसे थोड़ा अजीब लगा और उससे शक हुआ। दादी को लगा कि उसका पोता अब दोस्तों बना रहा है, इसलिए वो बहुत खुश हुई। सोनी ने जल्दी से कहा कि वो गन वू की दोस्त बनना चाहती है और उसके घर आना चाहती है, क्योंकि उसकी बैड लक इतनी ज्यादा है कि तालिस्मान भी उसे पूरी तरह नहीं बचा सकता। असल में सोन ही ये चाहती थी
कि वो उसके घर जाकर और तालिस्मान छुपा सके। अगले दिन संगी गनवू के घर पहुंच गई। जैसे ही वो अंदर गई, उसने चुपकर एक तालिस्मान स्टोरेज बॉक्स के नीचे रख दिया। ज्ञानवू को सियोन ही थोड़ी एनोइंग लगती थी, लेकिन फिर भी उसने मजबूरन उसे वेलकम किया। जब सियोन ही घर में इधर उधर घूमना चाहती थी, तो उसने उसे कहा कि वो एक जगह बैठकर दादी का इंतजार करे। लेकिन सोन ही बिल्कुल बेचैन थी। उसने रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ज्ञानवू ने उसे पकड़ लिया। मजबूरन वो वापस बैठ गई। जब ज्ञानवू ने उसे पानी दिया, तो उसने कहा कि ये उसकी मां के हाथ जैसा गर्म है। उसकी ये बात सुनकर ज्ञानवू नाराज हो गया और पानी वापस लेने लगा, जिससे दोनों के दरमियान हल्की सी झपट झपट हुई और पानी टेबल पर गिर गया। सोनही ने टिश्यू लेने के लिए गनवू के कंधे के पास से हाथ बढ़ाया, जिससे दोनों के दरमियान फासला कम हो गया। इसी वक्त गनवू की दादी और जीहो मार्केट से वापस आ गए। जीहो ने कहा कि वो वेजिटेरियन है ताकि पैसे बचा सके, इसलिए आज का खाना सिर्फ सब्जियों पर मबनी था। लेकिन सबने खुशी से खाना खाया। सोनही को वर्मिचेल्ली बहुत पसंद आई और वो बहुत खुश हुई। उसने ये भी बताया कि वो सेहन की अडॉप्टेड बेटी है। हालांकि सेहन का खाना इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। जब सबने उसकी कहानी सुनी, तो घर का माहौल थोड़ा खामोश हो गया। गानवू की दादी इमोशनल हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब उसने सियोन ही को इतने शौक से खाते देखा, तो वो उसकी प्लेट में और वर्मिचेल्ली डालती रही। सुंग ही की मासूमियत देखकर गनवू का गार्ड थोड़ा कम हो गया। उसने उसकी मुस्कान को याद किया और सोचा कि क्या वो वाकई इतनी स्ट्रांग है या सिर्फ दिखावा कर रही है। जीहो इतना क्लोज होने के बावजूद ये नहीं जानता था कि सुंग ही अडॉप्टेड है। जीहो के लिए यह बात हैरानकुन थी कि सेग बहुत काम थी। उसने कभी किसी को यह बात नहीं बताई थी, लेकिन उससे इस बात का ज्यादा शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, क्योंकि यह सुंग ही की कमजोरी नहीं थी और ना ही उसके लिए कोई बड़ी बात थी। जीहो ने उदासी से सांस ली और सोचा कि वो हमेशा सुंग ही के पास दोस्त की तरह रहा, लेकिन असल में वो उसे बिल्कुल नहीं समझ पाया। जब सुंग ही खुद को जॉन वू के रूम में पाई, तो उसने समझ लिया कि उसके पास मौका है। उसने तालिस्मान छुपाने के लिए एक जगह ढूंढ ली थी, लेकिन जगह बहुत ऊपर थी, इसलिए सुंग ही और जीहो ने सारी फर्नीचर हिला दी और थोड़ी डैमेज कर दी। दरवाजे के बाहर खड़े गनवू ने सब कुछ सुन लिया। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर आया और देखा कि उसका मेटल बॉक्स गिर गया है। गनवू इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था कि जीहो और सुनी ने उसकी चीजों को बिना इजाजत छुआ। उसने देखा कि सुंग ही अपने हाथ में कुछ छुपा रही है, इसलिए उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जीहो ने फौरन सुंग ही को पीछे ढकेल दिया। जीहो की वजह से अपना आखिरी तलिस्मान छुपा पाई। क्योंकि सुंग ही तलिस्मान छुपाने में इतनी मगन थी, वो भूल गई कि उसे घर जाकर काम करना है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर दौड़ने लगी, उसे गनवू की दादी ने रोक लिया। उसे पहले से पता था कि सुन ही एक शमन है, लेकिन उसने अभी तक इस बात का जिक्र नहीं किया था, सिर्फ इसलिए कि वो जल्दी में थी। उसने कहा कि वो अगले वक्त के लिए सून ही से दोबारा मिलने का अपॉइंटमेंट करेगी। इसी दौरान इक्विपमेंट रूम में टीचर बैग लेता हुआ सोच रहा था। अचानक उसे याद आया कि जन वू एक नेशनल आर्चर है। टीचर बैग समझ नहीं पाया कि जन वू ने स्कूल क्यों चेंज किया। उसने अपने एक दोस्त को कॉल किया और पता चला कि जान वू को उसकी पुरानी स्कूल से निकाल दिया गया था। उसका आर्चरी करियर पहले ही खत्म हो चुका था। अगली सुबह सून ही फिर से जान वू के पास नजर आने लगी, लेकिन उसने उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। जीहो ने सून ही को याद दिलाया कि उसे सब संभाल कर रखना चाहिए। आईसी और वीडियोस के लिए नोआ बिट्स को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। टिकटॉक पर भी हमारे चैनल नोआ बिट्स को